हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 संस्कृत के द्वितीय पाठ, दूसरे पाठ एषः कः, एषा का और एतत् किम के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर। इससे पहली वीडियो में इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अभी एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं, वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं, तो इनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं अभी वो हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, उदाहरणम दृष्ट्वा, उदाहरण को देखकर, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण क्या है? बालकः, बालकौ, बालकः, ये बालक शब्द के रूप है। एक बालक, दो बालक, बहुत से बालक। आगे है चषकः, चषक मतलब होता है ग्लास, तो एक ग्लास, चषकः, चषकौ, दो ग्लास, और चषकः, बहुत से ग्लास। आगे खाली जगह देवः, बहुत से देव, तो देवः, देवौ, देवः, देव, फिर दो देव, फिर बहुत से देव। सैनिकः, सैनिक, सैनिकौ, दो सैनिक, और फिर सैनिकः, बहुत से सैनिक, सैनिकः। आगे खाली जगह रजकौ, रजक मतलब होता है धोबी, तो रजकः, रजकौ, रजकः। आगे है तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ मतलब होता है इंजीनियर, तंत्रज्ञः, तंत्रज्ञौ, ज्ञौ, और तंत्रज्ञः मतलब बहुत से इंजीनियर्स, त्रज्ञः। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं सभी। बालकः, बालकौ, बालकः, चषकः, चषकौ, चषकः, देवः, देवौ, देवः, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकः, रजकः, रजकौ, रजकः, तंत्रज्ञः, तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञः। आगे है उदाहरणम अनुसारम, उदाहरण के अनुसार, ये उदाहरण है। यथा मतलब जैसे, एग्जाम्पल। पट्टिकात, पट्टिका से, ये पट्टिका है। पदानि चित्वा, पदों को चुनकर, शब्दों को चुनकर, चित्वा मतलब चुनकर। रिक्त स्थानेषु, रिक्त स्थानों से, योजयन्तु, जोड़िए। तो यहाँ से शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थानों से जोड़ने हैं। सह शुकः, जैसे वह, शुकः मतलब तोता, वह तोता है। अब हमने देखा था सह के साथ हमेशा आते हैं पुल्लिंग शब्द, सह मतलब वह, और ये होता है पुल्लिंग में। सा मतलब भी वह होता है, लेकिन ये होता है स्त्रीलिंग में। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, और तत् मतलब भी वह होता है, लेकिन ये होता है नपुंसकलिंग में। ठीक है, तो आप यहाँ से शब्द चुनेंगे। पुल्लिंग शब्द जो है उनके आगे सह आएगा, स्त्रीलिंग शब्दों के आगे सा आएगा, और नपुंसकलिंग शब्दों के सामने तत् आएगा। शुकः हमें पता है तोता, ये एक पुल्लिंग शब्द है, तो सह शुकः, वह तोता है। अब आगे है स्यूतः, स्यूत मतलब होता है थैला, थैला भी एक पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सह, सह स्यूतः, वह थैला है। आगे है अजा, अजा मतलब बकरी, तो सा अजा, अजा एक स्त्रीलिंग शब्द है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आ की मात्रा लगती है, आकारांत शब्द अक्सर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। फलम, फल एक नपुंसकलिंग शब्द है। जब माँ लगता है लास्ट में, तो वो जनरली नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। तो तत्फलम, वह फल है, फलम। आगे है पुष्पम, ये भी नपुंसकलिंग है, तत्पुष्पम, वह फूल है। आगे है महिषी, महिषी मतलब होता है भैंस, तो भैंस और बकरी ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो आप कहेंगे सा महिषी, वह भैंस है। वृक्ष, वृक्ष एक पुल्लिंग शब्द है, सह वृक्षः, वह वृक्ष है। आगे कुकुरः मतलब कुत्ता, वह कुत्ता है, तो ये एक पुल्लिंग शब्द है, सह कुकुरः। आगे है पार्वती, वह पार्वती है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो सा पार्वती। आगे है पुस्तकम, माँ आया है तो नपुंसकलिंग होगा, तत्पुस्तकम, वह पुस्तक है। ठीक, इसमें कुछ चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो बाद में भी काम आएगी। एक तो आपको ध्यान रखना है, जब शब्द बस अ से खत्म हो, स्यूत, वृक्ष, कुकुर, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। जब आ या फिर ई की मात्रा आए, अजा, महिषी, पार्वती, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, और माँ जब भी आएगा तो वो नपुंसकलिंग शब्द होंगे। ठीक, एक बार देख लेते हैं। सह स्यूतः, वह स्यूत थैला है। सह वृक्षः,
वह वृक्ष है। सः कुकुरः, वह कुकुर है। सा अजा, वह अजा बकरी है। सा महिषी, वह महिषी भैंस है। सा पार्वती, वह पार्वती है। तत्फलम, वह फल है। तत्पुष्पम, वह पुष्प है। तत्पुस्तकम, वह पुस्तक है। ठीक, आगे आगे चित्राणि दृष्टवा, चित्र को देखकर संस्कृत पदानि लिखन्तु, संस्कृत पद लिखिए। अब एक पुस्तक है तो क्या आएगा? पुस्तकम, पुस्तकम। दो होती तो क्या आता? पुस्तके। बहुत सारी होती तो पुस्तकानी। ध्यान रखना, फलम फले फलानी, ये बच्चे कई बार गाना भी बना देते हैं इस पे, जो जनरली मैंने सुना है कि फलम फले फलानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, टीचर से मार खानी, समथिंग समथिंग। तो इस तरीके से एटलीस्ट ये हमेशा आपको याद रहेगा, फलम फले फलानी। नपुंसकलिंग शब्द के शब्द रूप ऐसे ही चलते हैं। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। एक है तो पुस्तकम, ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे पुस्तकम। आगे है बालक। बालक शब्द के रूप बालकः, बालकौ, बालकः, याद होंगे आपको। एक होता तो बालकः होता, अब क्योंकि ये दो है, ये होता अगर एक होते, बहुत सारे होते तो बालकः होता, दो है तो बालकौ, ठीक है। सैनिक, सैनिकः, एक सैनिक। दो होते ये आएगा भी, दो होते तो सैनिकौ, बहुत सारे होते तो सैनिकः, ठीक है। अब आएगा सैनिकः, पुल्लिंग शब्द है। आगे आते हैं, आगे ये है खिड़की। खिड़की को बोलते हैं वातायानम, वातायनम, ठीक है। दो होते तो वातायने, बहुत सारे होते तो वातायनानी, ठीक है। फलम फले फलानी की तरह चलेंगे क्योंकि खिड़की ये भी एक नपुंसकलिंग शब्द है। आगे ये स्त्री है तो महिला, पिक्चर दिख नहीं रही है, वातायनम महिला। जैसे अजा होता है ना, अजा, अजय, अजा, महिला, महिले, महिला, बहुत सारी होती तो महिला होती। आगे त्रिशूल, त्रिशूला, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। उदाहरणम, उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार, जैसे ये उदाहरण है, पट्टिकात पदानि चित्वा, पट्टिका से पद को चुनकर, रिक्त स्थानेषु लिखन्तु, रिक्त स्थान में लिखिए। एक वचन और बहुवचन आपको लिखने हैं। इनमें से कौन से शब्द एक वचन वाले हैं, कौन से बहुवचन वाले हैं? बालकः मतलब बहुत से बालक, एक बालक होता तो बालकः होता, दो होते तो बालकौ होता, तो बालकः बहुवचन है, लिखा है पहले से ही। वृक्षः भी बहुवचन है, वृक्षः बहुवचन। शिक्षिका भी बहुवचन है, मतलब बहुत सारी शिक्षिकाएं। पुष्पम एक वचन है, लिखा है, जैसे फलम होता है, फलम भी एक वचन है, फलम। अजा बहुवचन है, सिंपल अजा होता तो एक बकरी, अजय दो बकरी, और अजह मतलब बहुत सी बकरी, अजह। ऐसे मापिका, मापिका बोलते हैं स्केल को, तो ये भी बहुवचन है, मापिका। मापिका ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा के बाद अगर विसर्ग लग गए तो बहुत सारी हो गई, अन्यथा स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगते। आप कहते हैं ना कि आपके पिताजी का जो नाम है, या फिर आप अगर लड़के हैं, संस्कृत में आप अपना नाम लिखेंगे तो विसर्ग लगाएंगे। अगर आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम मान लीजिए महेंद्र है, तो आप कहेंगे महेंद्रः, उनका नाम लिखने के लिए द्रह। लेकिन अगर आपकी मम्मी का नाम गीता है तो सिर्फ गीता, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द में विसर्ग नहीं लगते हैं, जब बहुत सारी होती है तब विसर्ग लगते हैं, और अगर पुरुष बहुत सारे हो तो आ की मात्रा के बाद विसर्ग लगते हैं, ठीक है। कि मम्मी एक ही होंगी, बहुत सारी तो नहीं है, इसलिए किसी में भी विसर्ग नहीं लगाते हैं, और पुरुषों के नाम में विसर्ग लगता है। रामः एक राम, सीता एक सीता, ठीक है। तो विसर्ग अगर लग गए स्त्रीलिंग शब्द में मतलब वो बहुत सारी हो गई है। देखो ये गायिका, गायिका मतलब एक गायिका, तो यह आएगा एक वचन में। आगे है रजकः, रजक मतलब होता है धोबी। अब सिर्फ विसर्ग लगे हैं तो मतलब एक धोबी है, बहुत सारे होते तो क्या होता है रजकः, आ की मात्रा लगने के बाद विसर्ग लगते, रजकः। आगे है फलानी, फलम फले फलानी, ये तो याद ही होगा, फलानी मतलब बहुत से फल, फलानी। आगे सह मतलब वह, सह पुल्लिंग में आता है, ये हम देख चुके हैं ऊपर भी। लेखनी मतलब पेन एक तरीके से जिससे आप लिखते हैं, तो ये एक ही है लेखनी, ठीक। चलिए आगे आते हैं। आगे पट्टिकात कानिचन पदानि सन्ति, इस पट्टिका में कुछ पद है, शब्द है। तानि पदानि उचिते घटे पूर्यन्तु, उन से उचित घड़ों की पूर्ति कीजिए।
घड़ों में क्या है, एषः, एषा मतलब यह है, एषा मतलब भी है, एतत् मतलब भी है, लेकिन हमें पता है एषा आता है, एषा आता है पुल्लिंग शब्दों के बाद साथ, एषा आता है स्त्रीलिंग के बाद, और एतत् आता है नपुंसकलिंग के बाद। तो यानी कि यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द लिखने हैं, यहाँ पर स्त्रीलिंग और यहाँ पर नपुंसकलिंग। सैनिकः, ये पुल्लिंग शब्द है, सैनिकः। पहचान हम बता चुके हैं, सिर्फ विसर्ग लग जाए अ के बाद, मात्रा ना आए, ई की मात्रा ना आए, तो वो पुल्लिंग शब्द होता है। आ जाए, ई की मात्रा आ जाए तो स्त्रीलिंग शब्द होता है, माँ आता है तो नपुंसकलिंग होता है। कुकुरः पुल्लिंग। गायिका, आ की मात्रा आ गई तो स्त्रीलिंग, गायिका स्त्रीलिंग शब्द है। फिर महिषी, ये भी स्त्रीलिंग है, महिषी। फिर जलम, माँ आ गया, जल, जल ना स्त्रीलिंग होता ना पुल्लिंग, तो ये आएगा यहाँ पर, एतत् जलम। चषकः, ये आएगा, चषका मतलब ग्लास, ये पुल्लिंग शब्द है, चषकः। द्वारम, द्वार दरवाजा, ये है नपुंसकलिंग शब्द। फलम, एतत् फलम, यह फल है, पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द। वृद्धा, बुढ़िया, स्त्रीलिंग शब्द। वृक्षः, वृक्ष, पुल्लिंग शब्द। अजा, स्त्रीलिंग शब्द, बकरी। वातायनम, खिड़की, यह आएगा एतत् के साथ, ये नपुंसकलिंग शब्द, खिड़की का कोई लिंग नहीं होता। अंकिनी, अंकिनी बोलते हैं पेंसिल को, तो अंकिनी ये स्त्रीलिंग शब्द है, पेंसिल, अंकिनी। आगे पुस्तकम, नपुंसकलिंग, पुस्तकम। शुकः, तोता, ये पुल्लिंग शब्द है, शुकः। ठीक है, तो सैनिकः, कुकुरः, चषकः, वृक्षः, शुकः, कुछ सब में कॉमन चीज़ें आप नोट कर पा रहे होंगे। गायिका, महिषी, वृद्धा, अजा, अंकिनी। जलम, द्वारम, फलम, एतत्, वातायनम, पुस्तकम। एषः सैनिकः, यह सैनिक है, एतः कुकुरः, यह कुकुर है, एतः चषकः, एतः वृक्षः, एतः, एषः शुकः। एषा, यह गायिका, एषा महिषी, एषा वृद्धा, एषा अजा, एषा अंकिनी। एतत् जलम, यह जल है, एतत् द्वारम, यह द्वार है, एतत् फलम, एतत् वातायनम, एतत् पुस्तकम। ठीक, नेक्स्ट। अब उदाहरण के अनुसार फिर से पट्टिका से उपयुक्त पदम, सही पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूरा कीजिए। अब इसमें है सा का, वह क्या है, सा आता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के साथ। सा पाठशाला, वह पाठशाला है, पाठशाला एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए लास्ट में आ भी आया ना। अब देखिए सह कह, वह क्या है, तौ कौ, वे दोनों कौन है, ते के, वे सब कौन है, ये आते हैं तीनों पुल्लिंग शब्दों के साथ। आप ध्यान रखेंगे, सा, ते, ता, ये आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के साथ, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। तत्, ते, तानी, वे दोनों, वे सब, ये आते हैं नपुंसकलिंग शब्दों के साथ। नपुंसकलिंग सबसे आसान है। तत् किम, वह क्या है, ते के, वे दोनों क्या है, तत् कानी, वे सब क्या है। अब हमें पता है कि फलम, फले, फलानी नपुंसकलिंग, ये तो बिल्कुल रट लीजिए आप। एक है तो फलम, लास्ट में माँ आएगा, तो माँ देखिए कहाँ है, मुखम। तत् किम, वह क्या है, तो आप कहेंगे तत् मुखम, वह मुख है, मुख मतलब मुंह, और एक वचन है इसलिए यहाँ पर आ गया। तत् के, वे दोनों कौन है, तो फलम के बाद आता है फले। अब देखिए जिसमें एक ही मात्रा हो लास्ट में, वो नपुंसकलिंग शब्द होगा, द्विवचन होगा। कमले, वह कमल है, तो आप लिखेंगे ते कमले, वे दोनों कमल है, कमल भी एक नपुंसकलिंग शब्द है। फिर फलम, फले, फलानी, आनी देखिए किसमें आया लास्ट में, भवनानी, भवन, भवन भी नपुंसकलिंग शब्द है, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, तो आप कहेंगे तानी भवनानी, वे सब भवन है। सबसे पहले इसको भर लीजिए, भवनानी, ठीक है। मुखम, कमले, भवनानी, मुखम, मुखे, मुखानी, कमल, कमलम, कमले, कमलानी, भवनम, भवने, भवनानी, ये होता। हमने इनके जो वचन थे उसके अकॉर्डिंग इनमें फिल कर दिए। अब आते हैं पुल्लिंग पर। पुल्लिंग का एक शब्द याद कीजिए, कोई भी शब्द रूप, बालक के आपको याद होंगे, क्या था, बालकः। एक वचन में तो सिंपल विसर्ग आते हैं, दो में आता है बालकौ, दो बालक, और बहुत सारे में आते हैं बालकः, बहुत से बालक, आ की मात्रा के साथ विसर्ग। अब कौन सा शब्द है जिसमें सिर्फ विसर्ग लगे हैं, ये है बिडालः। बिडाल मतलब होता है बिल्ला, ठीक है, ये बिल्ला, ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो क्वेश्चन था स कह, वह क्या है, तो आप कहेंगे सह बिडालः, वह
बिडाल है। फिर तौ कौ वे दोनों कौन है, दोनों के लिए आएगा बालकौ यानी कि औ की मात्रा, युवकौ वे दोनों युवक है तो तौ युवकौ। ठीक है, आगे है ते के वे सब कौन है, वे सब में आता है बालकः, पुल्लिंग शब्दों की हम बात कर रहे हैं क्योंकि सह तौ ते ये पुल्लिंग में ही आता है। बालकः आ की मात्रा और विसर्ग, माला मत लिख देना, आ की मात्रा और विसर्ग ये स्त्रीलिंग शब्द में भी आते हैं, माला माले मालः, लेकिन माला स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। छात्राः मतलब बहुत सारे छात्र, तो ते छात्राः वे सब छात्र हैं। ठीक है, बिडालः दो होते तो बिडालौ, बहुत सारे होते तो बिडालः। युवकः युवकौ युवकः, छात्रः छात्रौ छात्राः। ठीक, जो सही बैठे क्योंकि हमें यही गिवन थे, इसमें पट्टिका में हमने लिख दिए। अब आते हैं सा ते ता, सा ते ता वे दोनों वे सब, ये स्त्रीलिंग है तीनों शब्द। स्त्रीलिंग शब्द के रूप कैसे चलते हैं, अजा के याद कर लीजिए आप। अजा पहले में तो सिंपल वही आएगा, फिर अजे एक ही मात्रा और फिर अजा विसर्ग। ठीक, तो पहले माला, माला मतलब एक माला एक लड़की, सा का वह कौन है तो आप कहेंगे सा माला, वह माला है। आगे ते के वे दोनों कौन है तो ते के एक ही मात्रा, ते, अच्छा एक सेकंड, ये तो हमने अजा आकारांत के देखे, लेखनी बोलते हैं जिसे आप लिखते हैं, उसके रूप चलते हैं लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः, तो यहाँ पर लेखन्यौ आएगा, वे दोनों लेखनी हैं। ते इसको आप ये वैसे अभी नहीं देना चाहिए था क्योंकि ई का रांत आपने नहीं पढ़े हैं अभी, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिसमें ई आए। ठीक है, बट चलो दे दिया है तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं ते लेखन्यो, इसको आप बाद में पढ़ेंगे इनके बारे में, अभी हमने सिर्फ आ ए आहा ही पढ़े हैं। वे दोनों लेखनी है। तहा कहा वे सब क्या है, तहा माला वे सब मालाएं हैं, तहा माला क्योंकि माला स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन में है तो आहा आ गया और हमें बहुवचन ही लिखना है। ठीक, एक बार रिवाइज कर ले। सह कहा वह कौन है, सह बिडालः वह बिडाल है बिल्ला है। तौ कौ वे दोनों कौन है, तौ युवकौ वे दोनों युवक है। ते के वे सब कौन है, ते छात्राः, और इनमें भी वही रूप आया है, वही वचन के अकॉर्डिंग हमने चेंजेस लाए हैं, जो यहाँ पर गिवन थे लिखा तो वही है। सा का वह कौन है, सा माला वह माला है। ते के वे दोनों कौन है, ते लेखन्यो वे दोनों लेखनी है। ताह कहा वे सब कौन है, ताह माला वे सब मालाएं हैं। तत् किम वह क्या है, तत् मुखम वह मुखम है। ते के वे दोनों कौन है, ते कमले वे दोनों कमल है। तानी कानी वे सब कौन है, तानी भवनानी वे सब भवन है। ठीक, नेक्स्ट आगे है रिक्त स्थानानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरण अनुसारम प्रश्नाम कुर्वन्तम। ये कुछ वाक्य दिए हैं, इनके अधिकृत्य इनके संदर्भ में आपको उदाहरण के अनुसार प्रश्नों का निर्माण करना है। तो प्रश्न है सह गजः वह गज है, हाथी है, क्योंकि गज एक हाथी है तो आप कहेंगे सह कह, देखो जो यहाँ पर आया है वह कौन है। आगे है सह बालकः वह बालक है तो आप कहेंगे सह कह वह कौन है, एक ही बालक है, और क्योंकि बालक पुल्लिंग शब्द है तो सह कह वह कौन है। सा नदी वह नदी है तो नदी स्त्रीलिंग शब्द है तो आप पूछेंगे सा का वह कौन है, सा का। स वृक्ष वृक्ष फिर से पुल्लिंग शब्द है तो आप पूछेंगे सह कह वह कौन है। सा लता वह लता है, लता स्त्रीलिंग शब्द है तो आप पूछेंगे सा का, सा का। तत् फलम वह फल है तो आप पूछेंगे तत् किम वह क्या है, किम। ठीक, अगर शब्द नपुंसकलिंग है तो किम, स्त्रीलिंग है तो का, और पुल्लिंग है तो कह, कह का किम। चलिए आगे आते हैं। परस्परम संबंधानी पदानी योजन्तु परस्पर संबंध बनाकर पदों को जोड़ना है और एक स्थानों की पूर्ति करनी है। कमलम विकसंती कमल विकसित होते हैं, खिलते हैं, कमल खिलते हैं। लेख कहा लेखक क्या करेगा, लेखक लिखेगा तो लेख कहा लिखती, और यहाँ पर आप फिल भी कर देंगे। लेख कहा लिखती लेखक लिखता है। फलम फल क्या करेंगे, फल पतती गिरते हैं, फलम पत्ती। आगे है नृतकः नृतकः नृत्यति नृतक नाचता है, नृतकः नृत्यति। आगे है चालकः चालक क्या करेगा, चलेगा, चालयति चालकः चालयति।
आगे है गायिका, गायिका क्या करेगी, गाएगी, गायिका गायती, ठीक है, गायती। नेक्स्ट, कोष्ठकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा, कोष्ठक से उचित पदों को चुनकर वाक्यानि रचयन्तु, वाक्यों की रचना करिए। जैसे कह या का लिखती, का आता है पुल्लिंग शब्द में, का आता है स्त्रीलिंग शब्द में। तो कौन लिखता है, लेखकः लिखती, छात्रः लिखती, सा लिखती। लेखक लिखता है, छात्र लिखता है, वह लिखती है, ठीक है। तो का धावती कौन दौड़ता है, आप कहेंगे बालकः धावति। इसमें तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल दोनों को जोड़ कर लिखना है। अब इसमें लेकिन एक मिस्टेक है, बाल कहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाल कहाँ तो बहुत सारे हो गए, फिर यहाँ पर धावंती होना चाहिए था। एक बालक दौड़ता है, क्योंकि धावती अगर आया है तो मतलब एक है, हमने पढ़ा था ना, ती तहंती, एक होता है तो ती आता है हमेशा, और क्योंकि बालक एक है तो इसमें ती आना चाहिए, तो यहाँ पर बाल कहा होगा, ये मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, बाल कहा। तो यहाँ पर बस आप जोड़ के लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं करना। आप कहेंगे बाल कहा धावती, बालक दौड़ता है। फिर बालिका धावती, बालिका भी दौड़ती है। धावती सेम रहेगा, जो हमारे क्रिया शब्द के रूप होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तीनों में सेम रहते हैं। बालिका धावती, बालिका दौड़ती है। फिर शुनकः, शुनका बोलते हैं कुत्ते के बच्चे को, तो शुनका धावती, ठीक है। फिर का पढ़ती, कौन पढ़ता है, सुरेशा पढ़ती, सुरेश पढ़ता है। जानकी पढ़ती, जानकी पढ़ती है। नलिनी पढ़ती, नलिनी पढ़ती है, ठीक। का पतती, क्या गिरता है, फलम पतती, फल गिरते हैं। जलम, जलम पतती, जल पानी गिरता है। कुसुमम पतती, कुसुम मतलब फूल गिरते हैं। का गच्छति, कौन जाता है, शिक्षिका गच्छति, शिक्षिका जाती है। बालिका गच्छति, तंत्रज्ञ, इंजीनियर जाते हैं। का किम, कौन, ये देखो तीनों का मतलब कौन है। का मतलब स्त्रीलिंग, कौन स्त्री है। कह, कौन पुरुष है। किम, कौन है, मतलब नपुंसकलिंग में। तो माता अस्ति, माता है। पिता है। वाहनम, वाहन है, ठीक। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इसके ये लिख के फिर अस्ति लिख देना है लास्ट में, ये लिख के सबके बाद में गच्छति लिख देना है, सबके बाद में पदती, पतती, इन सबके बाद में पठती, इन सबके बाद में धावती, ठीक। योग्यता विस्तरः, अकारांत शब्द, अकारांत होता है, इसमें लास्ट में अ आता है। जिन शब्दों के अंत में अ वर्ण आता है उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे ऐसे शब्द पुल्लिंग हो सकते हैं, नपुंसकलिंग हो सकते हैं। जैसे बालक पुल्लिंग शब्द है, हस्त, अज, फल, ज्ञान, ग्रह, अ है ना सबके लास्ट में, इन्हें बोलते हैं अकारांत शब्द। फिर आकारांत, जिनके लास्ट में आ आता है, जिसके लास्ट में आ आता है उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द अक्सर प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बालिका, रमा, लता। आ की साउंड जब आएगी जनरली वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ईकारांत, जिसमें लास्ट में ई आता है, ईकारांत शब्द भी जनरली स्त्रीलिंग होते हैं। नदी, लेखनी, घटी। एतत, तत एतत किम, ये पढ़ लेंगे आप। दकारांत पुल्लिंग, तद, जिसमें द आया लास्ट में, एतत, द, एतत, ठीक है। मकारांत, जिसमें माँ आया। फिर कुछ परियोजना कार्य है, घर के लोग मित्र के सहायता से पंचदश गृह वस्तु नामानि लिंग विभागेन लिखंतु। आपको 15 घर की वस्तुओं के नाम लिखने हैं लिंग विभाजन करके। तो इसको हम देख लेते हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग शब्द, कुछ स्त्रीलिंग शब्द, घर की चीज़ों के नाम, और कुछ नपुंसकलिंग शब्द। सो जैसे घर में घड़ी होगी उसे बोलते हैं घटी, वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, घटी। और फोटो फ्रेम होगा उसे बोलते हैं चित्र पट्टिका, चित्र पट्टिका, वो ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। फिर घर में कर्टेन्स होंगे उन्हें बोलते हैं शठः, वो एक पुल्लिंग शब्द है। फिर दरवाजे, दरवाज़ों को बोलते हैं कपाटः, कपाट, वो भी एक पुल्लिंग शब्द है। फिर दरवाजे हो गए। बेड होगा घर में उसे बोलते हैं शैया, वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। फिर अम्ब्रेला होगा आपके घर में उसे बोलते हैं छत्रिका, वो भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, छत्रिका। फिर मैट, मैट को बोलते हैं, मैट भी ये स्त्रीलिंग शब्द ज़्यादा हो गए, पट्टिका बोलते हैं मैट को। चलो पट्टिका। कुछ नपुंसकलिंग शब्द घर में क्या मिल सकते हैं, घर में पुस्तक हो सकती है, पुस्तक एक नपुंसकलिंग शब्द है, पुस्तकम। और धनम, धन मतलब पैसे, धनम। और घर, गृहम,
वो भी एक नपुंसकलिंग शब्द है, गृहम। देन अन्नम, अन्न, फूड, वो भी एक नपुंसकलिंग शब्द है। फिर घर में कपड़े होंगे, वस्त्रम, नपुंसकलिंग भी बहुत सारे मिल सकते हैं। वस्त्रम, पानी होगा आपके घर में, जलम। फिर जो बर्तन है उन्हें बोलते हैं पात्रम। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और बचा है, अब एक लिख लेते हैं। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग, घर की कोई चीज़, घर में ब्लैंकेट होगा, कंबलह, ये एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी घर की 15 चीज़ों के नाम आप लिख सकते हैं। शठः, कपाटः, कंबलः, कर्टेंस, किवाड़, दरवाजे, कंबल, घटी, घड़ी, चित्रपट्टिका, फोटो फ्रेम, शैया, बेड, छत्रिका, छाता, पट्टिका, मैट, पुस्तकम, पुस्तक, धनम, पैसे, गृहम, घर, अन्नम, अन्न, फूड, वस्त्रम, कपड़े, जलम, जल, पात्रम, वेसल्स, बर्तन। नीचे कुछ व्यवहार में आने वाले शब्द दिए हैं, उनका अर्थ आप शिक्षक की सहायता से पता करके लिखेंगे। अच्छा, ये देखो बहुत सारे शब्द आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे खटवा मतलब खाट होता है, शाखा, शिक्षिका, गुलिका, पिपीली का मतलब होता है चीटी। ठीक है, चलो इनके शब्दों के अर्थ आप लिख लेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था, या फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे, थोड़ी लेंदी हो गई है वीडियो। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आसंद, आसंद बोलते हैं भगवान विष्णु को। सुधा खंड, चौक को बोलते हैं स्यूत, बैग, झोला, लिख नहीं रही हूँ मैं, आप लिख खुद लेंगे, हिंदी में बोल ही रहे हैं हम। विद्यालय, विद्यालय आपका स्कूल। वृक्ष, वृक्ष, कटह, काटना, ताल, तालाब, दर्पण, शीशा, दर्पण, दीप, दीपक, घटह मतलब घड़ा, दंड दीप बोलते हैं ट्यूबलाइट को, दंड, हिंदी में भी ट्यूबलाइट ही लिख देंगे आप, ट्यूबलाइट। गजह मतलब हाथी। नागदंत, नागदंत बोलते हैं खूंटी को, जो दीवार में कपड़े टांगने के लिए हम गाड़ते हैं। रजकह मतलब धोबी। धीव्रह मतलब मछली पकड़ने वाले मछुआरे। युवकः युवक। प्रश्नः प्रश्न। शुनकः मतलब कुत्ते का बच्चा। आचार्य, आचार्य शिक्षक। खगः पक्षी। सागरः सागर। ठीक है, फिर बालिका लड़की, महिला, महिला औरत। शाटिका मैना। पेटिका पेटी संदूक। पादुका चप्पल। उत्पीड़िका उत्पीठिका टेबल। रोटिका रोटी। स्थालिका थाली। कुंचिका चाबी, ताले वाली चाबी। सूचिका बोलते हैं सेफ्टी पिन को। तुलिका मतलब जो पेंट ब्रश होता है। मंजूषा बॉक्स। छुरिका छुरी चाकू। गृह गोधिका बोलते हैं छिपकली को। धूम नलिका जिससे धुआं निकलता है। दिन दर्शिका कैलेंडर। खटवा खाट चारपाई। शाखा टहनी। शिक्षिका टीचर लेडी टीचर। गुलिका गोली मेडिसिन। पिपीलिका चीटी। आगे लेखनी जिससे आप लिखते हैं पेन। अंकनी पेंसिल। दूरवाणी रेडियो। कूपी बॉटल। द्रोणी बाल्टी। इससे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। जो इससे पहला प्रश्न था ना कि 15 घर की चीज़ों के नाम आपको लिखने थे, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। नदी तो नदी होती है। घटी घड़ी। नृत्यकी नाचने वाली। वेणी वेणी बोलते हैं चोटी को। करतरी छोटी तलवार। गृहिणी हाउसवाइफ। मार्जनी झाड़ू। सम्मार्जनी पोछा मॉप। सखी सहेली। आकाशवाणी जो समाचार एक तरीके से जो सुनते हैं आप रेडियो में सिर्फ सुनने के लिए, वैसे आकाशवाणी मतलब आकाशवाणी होता है। वर्ण लेखनी ड्राइंग पेंसिल। जननी माता जिन्होंने जन्म दिया है। नारी स्त्री। नगरी नगर। पुनः पूर्णी रिफिल। कुमारी कुमारी तो लड़कियों के नाम के आगे जो लगता है कुमारी। फिर नपुंसकलिंग फलम फल। उपनेत्रम चश्मा। युतकम शर्ट। मंदिरम मंदिर। भवनम भवन भवन मतलब बिल्डिंग। वातायनम खिड़की। व्यंजनम व्यंजन व्यंजनम पंखा। भोजनम भोजन। कदली फलम केला। पाथे पात्रम बड़ा बर्तन। द्वारम द्वार। वलयम कंगन। उद्यानम उद्यान बगीचा।
सूच्योषधनम, सूच्योषधम मतलब इंजेक्शन, सूच्य औषधम औषधि मतलब होता है दवाई। उपाशुंकम टोपी, पादाशुंकम जूते, दिनम दिन, उत्तरम उत्तर, उष्णीशम पगड़ी, वस्त्रम कपड़े, नगरम नगर। ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था छठी कक्षा संस्कृत का दूसरा पार्ट के उसके प्रश्न उत्तर। उम्मीद है सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।